बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन गरामी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा मौजू है औलाद की तरबियत के आदाब क्या हैं और इनकी तरबियत कैसे करनी चाहिए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम अपनी औलाद के साथ अच्छा सलूक करो और इन्हें बेहतरीन अदब सिखाओ। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि किसी बाप ने हुस्ने अदब से बढ़कर अपनी औलाद को कोई तोहफ़ा नहीं दिया। फिर इसी तरह मेरे अजीज़ मोहतरम भाइयों, औलाद अल्लाह पाक की एक अजीम नेमत है और इसका नेक होना और अच्छा बन जाना ये दुगनी नेमत है और दुगनी खुशी है। इसलिए मेरे अजीज़ मोहतरम भाइयों, आज कुफर बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा रहा है कि मुसलमानों की जो औलाद हैं, मुसलमानों के जो बच्चे हैं, इनका जहन मुतनफ़र किया जाए, इनके जहनों को ख़राब किया जाए। इसलिए आज वो अपनी पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि इनके जहनों को माँ बाप का नाफरमान बनाया जाए और इनको दूर दीन से हटा कर वो खाइयों में धकेलना चाहता है। तो ऐसे वक़्त में माँ बाप की ज़िम्मेदारियाँ और ज़्यादा बढ़ जाती, वो अपनी औलाद की अच्छी तरह से तरबियत कर सकें। तो इसलिए मेरे अजीज़ मोहतरम भाइयों, आज माँ बाप अपनी औलाद की ख्वाहिशात पूरा करने में लगा हुआ है, उनके मुस्तकबिल के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं, उनकी ख्वाहिशात को पूरा करते हैं, लेकिन वो औलाद की सही तरबियत नहीं कर पाते। अगर औलाद की सही तरबियत ना हो सके तो यही औलाद इंसान के लिए परेशानी का और दुखों का सबब बन जाती है। इसलिए मेरे अजीज़ मोहतरम भाइयों, बच्चों की अच्छी तरबियत करना, उनको अच्छी तालीम देना, ये माँ बाप की ज़िम्मेदारी है। जहाँ पर हम दूसरे काम करते हैं वहाँ पर औलाद की अच्छी तरबियत करना ये भी एक बहुत अहम फरीज़ा है। इसलिए आज अफसोस है कि हम लोग अपनी औलाद को लाड में बहुत ज़्यादा बिगाड़ देते हैं और हम कहते हैं कि अभी बच्चा है, बड़ा होकर सुलझ जाएगा, बड़ा होकर समझ जाएगा। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है फिर हम उसे सही करने की कोशिश करते हैं, फिर कर नहीं पाते, क्योंकि फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ना शुरू हो जाता है। इसलिए मेरे अजीज़ मोहतरम भाइयों, अगर बुनियाद टेढ़ी रह गई तो उस पर रखी जाने वाली इमारत या तामीर वो भी टेढ़ी रह जाएगी। इसलिए अगर औलाद की तरबियत बचपन में ना कर पाए तो बड़े होकर हम उन्हें कभी भी नहीं सही बना सकते। इसलिए इसी तरह माँ बाप के अंदर एक बहुत अहम गलती है। वो गलती ये है कि आज हम लोग औलाद को तंबीह के नाम पर औलाद की तौहीन कर देते हैं। एक तो है तंबीह करना, उन्हें समझा देना, एक है उनकी तौहीन कर देना। जब औलाद की तौहीन कर दी जाती है तो औलाद के अंदर मादा बगावत उभरना शुरू हो जाता है। फिर ये मादा बगावत एक दिन ऐसा आता है कि ये माँ बाप का इंसान को नाफरमान बना देता है। जब माँ बाप का नाफरमान बनाता है फिर माँ बाप पछताते हैं। अब तौहीन कैसे की जाती है कि अपनी औलाद को हर बात पर गालियाँ निकालते रहना, उनके उल्टे नामों से पुकारते रहना, और इसी तरह जब काफ़ी सारे लोग बैठे हों तो अपने लोगों के दरमियान औलाद को बेइज्जत करना, उनके नफ्स इज्जत को मजरू कर देना, ये औलाद की तौहीन है। इस तरह औलाद के अंदर मादा बगावत शुरू हो जाता है। इसलिए औलाद को तन्हाई में मोहब्बत और प्यार वाले अंदाज से समझाना चाहिए, फिर औलाद जल्दी बात को ले लेती है। औलाद को ये हरगिज़ नहीं कहना चाहिए कि बेकार है। लिहाजा जब वो गलत रास्ते पे, अगर अल्लाह ना करे औलाद गलत रास्ते पे चली गई है, नमाज छोड़ती है, माँ बाप की नाफरमान है, तो जब वो गलत रास्ते पे जाएगी तो माँ बाप को नाउम्मीद नहीं होना चाहिए कि अब ये हमारा बच्चा बिगड़ गया है, सही नहीं हो सकता। नाउम्मीद कभी नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको मोहब्बत के साथ करीब किया जाए और उनको हिकमत अमली के साथ समझाया जाए। जब हिकमत अमली के साथ समझाएंगे, उनको मोहब्बत देंगे, अपने पास बिठाएंगे, अपने साथ मिलाकर खाना खिलाएंगे, तो औलाद खुद ब खुद शर्म महसूस करे। इसी तरह एक इस गलती का भी अजाला है कि जब बाप गुस्से में हो या बाप ने बेटे को मारा हो या बेटी पर सख्ती की हो तो माँ को भी उसी तरह सख्ती नहीं करनी चाहिए। दोनों तारें आपस में मिल जाएं तो नुकसान होता है।
ہاں اگر باپ غصے میں ہے، اس نے بچوں کو مارا ہے تو ماں انہیں محبت دے۔ جب ماں نے مارا ہے یا غصہ کیا ہے تو پھر باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو محبت دے۔ تو جب ایک سختی کرے گا دوسرا محبت کرے گا پھر نظام صحیح چلے گا۔ اگر دونوں ہی مارتے رہیں گے تو اس سے بچے کا دل ٹوٹ جائے گا اور وہ بھاگ جائے گا، جو کہ نقصان کا سبب بنے گا۔ اسی طرح ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو ایک جیسا پیار دے۔ اگر بیٹیوں کو پیار باپ کر رہا ہے اسی طرح بیٹوں کو کرے۔ جس طرح بیٹوں سے محبت کرتا ہے اسی طرح بیٹیوں سے محبت کرنی چاہیے، ان میں فرق نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح بڑے ہو کر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ جو وراثت ہے اس میں سے بیٹیوں کو اور بیٹوں کو جو شرعی طریقے پر حصہ بنتا ہے وہ اپنی زندگی میں ہی دے کر جائے۔ اپنی اولاد پہ نہ، اپنے بیٹوں پر نہ چھوڑے کہ ہمارے بیٹے انہیں حصہ دے دیں گے، بلکہ خود ہی حصہ دے کر چلا جائے۔ اپنی اولاد پر نہ ہی زیادہ سختی کرنی چاہیے اور نہ ہی زیادہ انہیں محبت دینی چاہیے۔ زیادہ سختی بھی اولاد کو بگاڑ دیتی ہے اور زیادہ محبت بھی اولاد کو بگاڑ کا سبب بنا دیتی ہے۔ اس لیے میرے عزیز محترم بھائیوں، جتنی آپ اولاد پر سختی کرتے ہیں اتنی محبت بھی دینی چاہیے، پھر نظام صحیح چلے گا۔ اسی طرح ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو بچپن میں ہی سنت کا پابند بنائیں۔ جب بھی وہ غلطی